नमस्कार। वामा टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के गोचर के फल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। दिनांक 16 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त तक सूर्य की स्थिति कर्क राशि में होगी। कर्क राशि में गोचर से सूर्य का प्रभाव मेष आदि द्वादश राशियों में क्या पड़ेगा, आज उसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर मध्यम फलदायी है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जीवन साथी के भी साथ अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए किसी भी प्रकार के बहस से आपको बचने की आवश्यकता है। आपके नौकरी में तरक्की का योग है, परंतु आपको अपने बॉस को अपने व्यवहार से खुश रखना होगा। अब आइए चर्चा करते हैं वृष राशि। वृष राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत ही उत्तम फल करने वाला है। इस गोचर में वृष राशि वालों को स्थान का लाभ होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, किसी सेवा में हैं, तो आपको पदोन्नति की प्राप्ति होगी, आप प्रमोट हो सकते हैं। आपको भूमि का और भवन का उत्तम सुख प्राप्त होने वाला है। इसके साथ ही आपको धन की प्राप्ति होगी। वित्तीय मामले जहाँ कहीं भी अगर आप कोई फंसे हुए हैं, वह शीघ्र ही आपको मिलेगा और जीवन में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और यह मास आपको धन, धान्य, पद और प्रतिष्ठा प्रचुर रूप में देगा। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर दूसरा हो रहा है, इसलिए उनको धन हानि के योग बन रहे हैं। मन में पारिवारिक क्लेश के कारण अथवा व्यापार में आर्थिक नुकसान के कारण कुछ दुख बना रह सकता है। आपको विशेष रूप से अपने वित्तीय मामलों में अथवा निवेश करने में सावधानी बरतनी होगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य को अगर ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो आपको कान, नाक, गला और मुख रोग से संबंधित व्याधि हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि में गोचर होने के कारण सूर्य की स्थिति पहले ही बन रही है। पहली होने के कारण आपको जीवन में उपद्रव का सामना करना पड़ सकता है। आप यात्रा कर सकते हैं, वह यात्राएं कार्य सिद्ध न होने से व्यर्थ की भ्रमण प्रतीत हो सकती हैं। आपको स्थिति, स्वरूप और संपत्ति के मामले में बहुत ही उदारता बरतनी होगी। इसके साथ साथ विशेष रूप से उदर विकार यानी कि एब्डोमिनल प्रॉब्लम से भी जूझना पड़ सकता है। इसलिए कर्क राशि के जो जातक हैं वह अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए जानते हैं कि सूर्य का जो गोचर है वह सिंह राशि को कैसे प्रभावित करेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर 12वां होगा। व्यय भाव का गोचर होने के कारण शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्य बनते हुए बिगड़ जाएंगे। खर्च की अधिकता से आपको आर्थिक विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक रूप से अगर देखें तो आपको टखना, तलवा और पैर से संबंधित व्याधियों से बचना होगा। वाहन चलाते समय अवश्य ही ध्यान रखें। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर एकादश भाव का हो रहा है। एकादश भाव आय का भाव है और सूर्य इसमें शुभ फल प्रदान करते हैं। आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम में इंक्रीजिंग होगी। न्यायालय में चल रहे जो विवाद हैं उसमें आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। आपको उत्तम पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और विशेष रूप से
अगर आप अपने नौकरी के लिए अथवा पदोन्नति के लिए आप क्यू में हैं तो आपको वह अपॉर्चुनिटी अवश्य ही मिलने वाली है। विशेष रूप से शरीर में पिंडलियों का ध्यान रखें। आप पिंडली रोग से समस्याग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। तुला राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर 10वां हो रहा है। आपको कर्म क्षेत्र में व्यापक रूप से कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, परंतु अगर आप संघर्ष में पीछे नहीं हटे तो आपके कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। जो भी सरकारी सेवा में अथवा राज्याश्रित सेवा में हैं, उनको सरकार के द्वारा प्रदत्त जो अवार्ड होते हैं अथवा जो पदक होते हैं उन्हें प्राप्त करने का योग है। और विशेष रूप से पूर्व में अगर हृदय रोग से संबंधित आपको कोई पीड़ा हुई होगी तो वैसे जातकों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर न्यायालय से संबंधित कोई मुकदमा चल रहा होगा तो उसमें जमानत मिलने के भी योग हैं। अगर कारागार में निरुद्धता होगी उसमें कुछ समय लग सकता है। आइए अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर मध्यम फलदायी है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर मध्यम फल देने वाला है। इस गोचर में जॉब के चैलेंजेस, सामाजिक चैलेंजेस और पारिवारिक चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। विशेष रूप से आपको अपने जीविका का माध्यम बदलना होगा और इसमें आप सफल भी हो जाएंगे। आय से अधिक धन खर्च करने के कारण, बैंक बैलेंस में कमी होने के कारण आपके मन में खिन्नता आ सकती है, जो आपके परस्पर जो पारिवारिक संबंध हैं उस पर असर डाल सकते हैं। इसलिए आप अपने व्यवहार का ध्यान रखें। शारीरिक रूप से आपको उदर जनित और त्वचा रोग जनित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वृश्चिक राशि वाले जातक अपने स्वास्थ्य का भी खूब ध्यान रखें। अब चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि से यह सूर्य का गोचर 8वां हो रहा है, इसलिए शारीरिक एवं मानसिक रोगों से भय होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए अपने शारीरिक और मानसिक रोगों पर अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ अथवा स्त्री जातकों में पुरुष के साथ संबंधों में कुछ कड़वाहट होने के भी योग हैं। इसलिए अपने पर्सनल जो संबंध हैं, पति पत्नी का जो संबंध है, प्रेमी प्रेमिका का जो संबंध है, उसमें ध्यान रखें। अब इसी क्रम में चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। मकर राशि के लिए यह गोचर 7वां हो रहा है, इसलिए शारीरिक रूप से आपको ध्यान रखना होगा। वाहन चलाते समय अपने वाहन का और अपने स्वास्थ्य का अत्यधिक ध्यान रखें। चोट चपेट लगने की संभावना व्यापक है। विशेष रूप से अगर आपको अपने कार्य व्यापार की योजना से यात्रा करनी पड़ रही है तो यह यात्रा अलाभकारिणी प्रतीत होती है, क्योंकि इसमें लाभ में संदेह होगा। विशेष रूप से आपको उदर विकार, डिजीज ऑफ एब्डोमिनल से संबंधित व्याधि के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए खाने पीने की चीज़ों को ध्यान से खाएं और अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अब आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर 6वां होगा। ऋण, रोग और शत्रु पर आपका व्यापक प्रभाव होगा। अगर आपका धन कहीं किसी के पास रुका है अथवा किसी संस्था से आपको धन की प्राप्ति होने वाली है तो आपको धन की प्राप्ति होगी और आपके जो भी बिगड़े हुए कार्य हैं वह कार्य बनेंगे। अगर आप इस समय बेरोजगार की स्थिति में हैं तो आपको जॉब लेटर मिलने ही वाला है, और आप अगर नौकरी में हैं, आप किसी संस्थान में सेवा दे रहे हैं तो उसमें प्रमोशन की भी प्राप्ति के प्रबल संकेत हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम चर्चा करें तो शरीर में टखने से संबंधित अथवा पिंडली से संबंधित रोगों का असर पड़ सकता है।
पैरों में विशेषकर नसों में खिंचाव की संभावना बन सकती है, जिससे आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। इसलिए अपने शरीर का भी खूब ध्यान रखें। अब क्रम है मीन राशि वाले जातकों के लिए। सूर्य का यह गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए 5वीं हो रही है। इसलिए इस गोचर में संतान पक्ष का लाभ होगा और संतान जो प्रवास पर है तो उसको स्वास्थ्य बाधा हो सकती है। आपको उदर रोग से पीड़ा भी हो सकती है। अगर आप इस समय यात्रा कर रहे हैं तो उस यात्रा से आपका जो लाभ का प्रतिशत है वह 100% न होकर 50% ही रहेगा। यानी कि आपको जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं उस यात्रा में आपको 50% लाभ होगा। और वाहन चलाते समय दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए वाहन चलाते समय स्वतः ही अत्यधिक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। इसलिए वाहन चलाते समय अत्यधिक ध्यान रखें। ज्योतिषीय परामर्श एवं जिज्ञासा के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप वामा ऐप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप वामा के माध्यम से जुड़ करके अपने समस्त ज्योतिषीय परामर्श को ले सकते हैं, अपने ज्योतिषीय जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe Wama for more.